अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी क्लास 10th का मल्टीपल फिशन। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे मल्टीपल फिशन में साइड पे ब्रैकेट में लिखा है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम कह सकते हैं इन सिंपल कि मल्टीपल फिशन जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप भी है, या फिर मल्टीपल फिशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक एग्जाम्पल भी है। तो फिर क्वेश्चन होगा जी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें एक सेल दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें एक सेल्स दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होता है। इसमें मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। अब हम देखते हैं अपने असल टॉपिक को, यानी कि मल्टीपल फिशन। मल्टीपल मीन है जी मैनी एंड फिशन मीन है जी डिवीजन और ब्रेकडाउन। मतलब मैनी डिवीजन और ब्रेकडाउन, इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब ये है कि एक ही सेल्स होगा और वो सेल्स डिवाइड होने के बाद मैनी सेल्स बना देगा। एक ही सेल्स होगा और वो एक ही सेल से मैनी सेल्स बनेंगे। अभी हम ये भी देखेंगे, नीचे एग्जाम्पल देखेंगे कि वो एक सेल से मैनी सेल्स किस तरह से बनेंगे। लेकिन यहाँ पे मैनी डिवीजन और मैनी ब्रेकडाउन का मतलब ये है कि एक ही सेल होगा हमारे पास और वो एक ही सेल डिवाइड होके मैनी सेल्स बना देगा, यानी कि एक से ज़्यादा सेल्स बना देगा। तो ऐसी डिवीजन को, ऐसी फिशन को हम कहते हैं जी मल्टीपल फिशन। अभी हम ये देखेंगे कि एक सेल्स कैसे मैनी टाइम्स डिवाइड होके एक से ज़्यादा सेल्स बना देता है। नीचे एग्जाम्पल है इसकी। लेकिन अभी जस्ट इसका यही मतलब है कि एक ही सेल होगा और वो एक ही सेल से बहुत सारे सेल्स बनेंगे, यानी कि मैनी सेल्स बनेंगे। अब हम इसकी असल डेफिनेशन की तरफ आते हैं मल्टीपल फिशन की। तो यहाँ पे लिखा है जी डेफिनेशन, सेवरल नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल्स, दिस काइंड ऑफ फिशन इज कॉल्ड मल्टीपल फिशन। इस बात का मतलब ये इस बात का मतलब ये है कि एक ही सिंगल पेरेंट सेल होगा और वो सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होगा और फिर डिवाइड होने के बाद मैनी सेल्स बना देगा, और जो वो सेल्स बनेंगे उन सेल्स को हम कहेंगे जी डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल्स हम ऐसे सेल्स को कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड होता है, और जो दो या दो से ज़्यादा सेल्स बनते हैं पेरेंट सेल से, ऐसे सेल्स को हम कहते हैं जी डॉटर सेल्स। तो हम इन सिंपल हम यहाँ पे ये कहेंगे कि जो एक ही सिंगल पेरेंट सेल होगा और वो सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड होगा और आफ्टर डिवीजन वो सेवरल सेल बना देगा, यानी कि बहुत सारे सेल्स बना देगा, एक एक से ज़्यादा सेल्स बना देगा। तो ऐसी फिशन को, इस काइंड की फिशन को या इस टाइप की फिशन को हम कहेंगे जी मल्टीपल फिशन। उसके बाद लिखा है जी सिस्ट के बारे में। लिखा है व्हेन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हार्ड वॉल कॉल्ड सिस्ट। मतलब इस बात का मतलब ये है कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जब भी इन पे अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, अनफेवरेबल कंडीशन मीन बैड कंडीशन आएगी, बुरी कंडीशन आ जाएगी, तो वो ऐसी कंडीशन में अपने गिर्द एक हार्ड वॉल बना लेंगे। इस हार्ड वॉल को हम कहेंगे जी सिस्ट। हम यहाँ पे नीचे देखेंगे, एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास सिस्ट की। लेकिन इसकी डेफिनेशन का मतलब ये है कि जब भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होंगे और उन पे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अपने गिर्द एक हार्ड वॉल बना लेंगे। इस हार्ड वॉल को हम कहेंगे जी सिस्ट। एक बार हम फिर से सिस्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हम कहते हैं जब भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे अनफेवरेबल कंडीशन आ जाएगी, अनफेवरेबल कंडीशन मीन कि यानी कि बैड कंडीशन आ जाएगी, बुरी कंडीशन आ जाएगी, तो वो ऐसी कंडीशन में अपने गिर्द एक हार्ड वॉल बना लेंगे, यानी कि एक सख्त दीवार बना लेंगे अपने गिर्द। और इस हार्ड वॉल को, इस सख्त दीवार को हम कहेंगे जी सिस्ट। फिर क्वेश्चन होगा जी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल मौजूद होता है। यहाँ पे इसका अगर हम मीनिंग वाइज देखें तो हमें पता लग जाएगा। यूनी मीन वन, सेलुलर मीन सेल्स, यानी कि एक सेल्स, वन सेल्स। ऑर्गेनिजम्स मीन ऑर्गेनिजम्स, यानी कि वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक ही सेल्स मौजूद होता है, एक ही सेल मौजूद होगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहेंगे जी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद नोट लिखा है जी मल्टीपल फिशन का। कहता है जी मल्टीपल फिशन हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। मल्टीपल फिशन जो है हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। फेवरेबल कंडीशन में कभी भी मल्टीपल फिशन नहीं होती।
अब हम मल्टीपल फिशन की एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मल्टीपल फिशन किस तरह से अनफेवरेबल कंडीशन में होती है। ये हमारे पास जी है जी एग्जांपल देख रहे हैं मल्टीपल फिशन की। ये हमारे पास है जी एक अमीबा का सेल, इसके सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद है और ये जो इसके अंदर जो दो हमें नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास दो ऑर्गेनेली हैं, जिनमें से इन आपकी बुक में इन्हें अंडरलाइन तो नहीं किया कि ये कौन कौन सी ऑर्गेनेली हैं, लेकिन अगर हम इन्हें कंसीडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली ऑर्गेनेली जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी हो सकती है और फूड वैक्यूल भी हो सकती है, ये वाली ऑर्गेनेली। जबकि ये जो ऑर्गेनेली है इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया भी कह सकते हैं, कंसीडर करें हम तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक, हमारे पास ये अमीबा का एक सेल है। अब देखें जब इस अमीबा के सेल पे अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इसने देखें अपने गिर्द एक हार्ड वॉल बना लिया, जिसे मैंने मार्कर से शो किया। ये जो हार्ड वॉल है, इस हार्ड वॉल को या सख्त दीवार को हम कहते हैं जी सिस्ट। अमीबा ने अपने आप को इस हार्ड वॉल के अंदर पैक कर लिया और इस हार्ड वॉल को कहा जाता है जी सिस्ट। अब हम देखते हैं कि जब अमीबा ने अपने आप को सिस्ट में पैक कर लिया तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसके अंदर ये होगा कि जो अमीबा का एक सेल है ये अब मल्टीपल फिशन स्टार्ट कर देगा, यानी कि एक ही सेल, ये पेरेंट सेल जो है, अब ये पेरेंट सेल डिवाइड होकर मैनी सेल्स बनाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल्स मौजूद है और यहाँ पे ये कितने सारे सेल्स मौजूद हैं। अगर हम काउंटिंग करें तो हम कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 से ज़्यादा भी बन सकते हैं, ये मैंने अपनी मर्ज़ी से बनाए हैं, ये 7 से ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो एक ही अमीबा का सेल था और इस अमीबा के सेल्स ने मल्टीपल फिशन की और बहुत सारे सेल्स बना दिए। ये हमारे पास दोनों ऑर्गेनेली मौजूद हैं। ठीक, फिर देखें जब इसने मल्टीपल फिशन के थ्रू मैनी सेल्स बना लिए, एक से ज़्यादा सेल्स बना लिए, तो एट द एंड जब फेवरेबल कंडीशन आई, यानी कि आफ्टर अनफेवरेबल कंडीशन, जब अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो गई तो इस कंडीशन के बाद क्या हुआ, इसने अपने गिर्द जो सिस्ट बनाई थी, यानी कि जो एक सख्त हार्ड वॉल बनाई थी, इसने इस हार्ड वॉल को, इस सिस्ट को रैप्चर किया और रैप्चर करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो अमीबा के सेल जो थे इसके अंदर जो पैक थे वो इन्वायरमेंट में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गए, इन्वायरमेंट में फैलना शुरू हो गए। तो ये है जी हमारे पास एक एग्जाम्पल मल्टीपल फिशन की। एक बार हम एग्जाम्पल को रिपीट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी कि ये अमीबा का एक सेल है, इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस मौजूद है और दो जो इसके अंदर ये स्ट्रक्चर जो मौजूद हैं ये ऑर्गेनेली हैं। ठीक, इसके ऊपर जब अनफेवरेबल कंडीशन आई तो इस अमीबा के सेल्स ने अपने आप को एक हार्ड वॉल में पैक कर लिया, इस हार्ड वॉल को हम कहते हैं जी सिस्ट। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा उसके अंदर ये होगा कि अमीबा का जो ये सेल है जिसने अपने आप को सिस्ट में पैक कर लिया, अब ये मल्टीपल फिशन स्टार्ट करेगा, यानी कि अपने आप को मैनी सेल्स में डिवाइड करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक सेल मौजूद था और यहाँ पे इतने ज़्यादा सेल्स बन चुके हैं और ये ऑर्गेनेली ऐसे के ऐसे ही मौजूद हैं। जब ये मैनी मल्टीपल फिशन के थ्रू मैनी सेल्स बन गए तो आफ्टर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब अनफेवरेबल कंडीशन ख़त्म हो गई तो फिर उसके बाद ये जो अमीबा के जो सेल्स बने थे मल्टीपल फिशन के थ्रू, इन सेल्स ने अपने जो ये सिस्ट जो थी, यानी कि हार्ड वॉल जो थी, इसे रप्चर किया, ब्रेक किया और रप्चर करने के बाद ये इन्वायरमेंट में, ये सेल्स जो हैं इन्वायरमेंट में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गए, यानी कि फैलना शुरू हो गए। तो ये कंप्लीट एग्जांपल है जी हमारे पास मल्टीपल फिशन की।